समादरणीय मित्रों, साहित्य प्रेमी सज्जनों, सरस्वती के वरद पुत्र श्रद्धेय कवि एवं कवयित्रियों, आज काव्यार्चन के पूर्व माँ सरस्वती की वंदना करते हुए मैं अपनी काव्य धारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वर्षावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिभिर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्याभा। बंधुओं, शरद ऋतु अपने चरम पर है और सूर्य भगवान आंख मिचोली करते हुए नए वर्ष में लगातार छिपते हुए आंख मिचोली कर रहे हैं। कोहरे से आवृत हैं और उन्हें खोजने से भी नहीं मिल पा रहे हैं। आइए शरद ऋतु के सवेरे के विषय में हम चर्चा करें। आसमान में सूरज छिपता, जैस कोहरा पड़े सलोना। आसमान में सूरज छिपता, कोहरा पड़े सलोना, धूप सेकने को लालयत, क्या बूढ़ा क्या छोना। तभी पहाड़ों से चल करके आए आती बड़ी सयानी। तभी पहाड़ों से चल करके आती बड़ी सयानी, दांत कटकटा हाड़ कपा डाले ये हवा हिमानी। तले बिछौना ऊपर कंबल, फिर भी ठंड न जाए। तले बिछौना फिर ऊपर कंबल, फिर भी ठंड न जाए। मधुर ठिठोली से थोड़ी सी गर्माहट आ जाए। आना जाना ठहर गया है, आना जाना ठहर गया है, जीवन सुस्त हुआ है। अब की सर्दी में तो सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ है। और जब चर्चा सर्दी की हो और आनंद मैदान में भी शिमला का आ रहा हो, तो शिमला का स्मरण होना स्वाभाविक है। बहती वादियां ये कह रही, जन्नत है ये शिमला। और शिमला आजकल इस मैदानी अंचल में अपना अपना जो है आनंद देने लगा। बहती वादियां ये कह रही, ये जन्नत है शिमला। महकते ख्वाब में पलती हुई मन्नत है ये शिमला। ये बर्फीले शिखर उठ चूमते आकाश को देखो। ये बर्फीले शिखर उठ चूमते आकाश को देखो। कवि की कल्पना साकार करता ये शहर शिमला। कवि की कल्पना साकार करता ये शहर शिमला। और जब शीतलता की बात आए और चंद्रमा याद ना आए, ऐसा कैसे संभव है। सितारे भी अब टिमटिमाने लगे हैं। संध्या देखिए, सितारे भी अब, आकाश साफ होता है इन दिनों, सितारे भी अब टिमटिमाने लगे हैं। खिले चांदनी ये मनाने लगे हैं। कहां जा छिपे हो, कहां जा छिपे हो, अरे चांद बोलो, शिद्दत से तुमको बुलाने लगे। कहां जा छिपे हो, अरे चांद बोलो, शिद्दत से तुमको बुलाने लगे। और शरद पूर्णिमा का जो चांद है वो क्या है, कैसा है, मैंने इसको जो है श्रृंगार से जोड़ने की कोशिश की है। कटीली हिरन सी आंखों में क्या काजल लगाया है। कटीली हिरन सी आंखों में क्या काजल लगाया है। लरजते होंठ से छूकर गुलाबों को लजाया है। शरारत की घटाओं सी घिरी जुल्फों की बाहों ने, शरारत की घटाओं सी घिरी जुल्फों की बाहों ने शरद की पूर्णिमा के चांद को आकर छुपाया है। शरद की पूर्णिमा के चांद को आकर छुपाया है। और चंद्रमा सचमुच अपनी उपस्थिति दर्ज कराता जाता है और चंद्रमा सचमुच हमसे कुछ कहता है। और खास तौर से ईद के समय
कहते ना है कि चंद्रमा भी जब छुपता है, कई दिनों तक नहीं दिखता है, या कोई व्यक्ति नहीं दिखता है, तो कहते हैं अरे भाई तुम तो ईद के चांद हो गए हो। तो चांद चंद्रमा से अर्ज की है, ए चांद जरा आज तो छत पर दिख जा। ए चांद जरा आज तो छत पर दिख जा, तेरा दीदार हमें ईद की रौनक देगा। ए चांद आज जरा छत पर दिख जा, तेरा दीदार हमें ईद की रौनक देगा। इसी बहाने ही सही आज गले मिल लेंगे, तेरा करम तहे दिल से तसल्ली देगा। तेरा करम तसल्ली से और हमें दिल को राहत देगा। और चंद्रमा क्या कहता है, कभी कभी चंद्रमा अकेला होता है, कोहरे से तारे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा टिमटिमा रहा है। लेकिन इस सर्दी में भी वो लगातार चलता रहता है। हटकर बोला चांद एक दिन, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। तो क्या बोलता है चंद्रमा, क्या कहता है, उसे यात्रा तो करनी पड़ती है। साथ कोई चले न चले, साथ कोई चले न चले, एहसास अकेलेपन का थकाने को नहीं काफी है। साथ कोई चले न चले, एहसास अकेलेपन का थकाने को नहीं काफी है। मैं चांद हूं, मैं चांद हूं, चलना मेरी फितरत है। न थकूंगा न रुकूंगा, न हार मानूंगा। न थकूंगा न रुकूंगा, न हार मानूंगा। चलूंगा चलता रहूंगा कि डगर अभी बाकी है। चलूंगा चलता रहूंगा कि डगर अभी बाकी है। और ये इस भावनाओं के साथ वस्तुतः कविता है क्या, मैं आपको ले चलता हूं कि कविता वस्तुतः है क्या। मैंने कविता को क्या महसूस किया। प्रसव की वेदना की सुखद सी अनुभूति है कविता। प्रसव की वेदना की सुखद सी अनुभूति है कविता। कवि की कल्पना की दिव्यतम प्रतिभूति है कविता। पतित पावन ये गंगा की मचलती लहर होती है। पतित पावन ये गंगा की मचलती लहर होती है। बदल दे धारणा को, बदल दे धारणा को, वो कलम की धार है कविता। बदल दे धारणा को, वो कलम की धार है कविता। और मैंने कामना की है विकास की जो दौर चल पड़ा है, उस विकास के दौर में मैं सृजन की धर्मिता को नमन करता हूं। स्वाति की उस बूंद में चातक प्रतीक्षा को नमन। स्वाति की उस बूंद में चातक प्रतीक्षा को नमन। आस ले उन्मुख हुई उस प्यास को सादर नमन। सघन घन संग पवन की, सघन घन संग पवन की संवेदना को सौ नमन। कूक में उठती हुई उस हूक को सादर नमन। हृदय वीणा में सृजन की धर्मिता की छांव में, हृदय वीणा में सृजन की धर्मिता की छांव में। भाव बदली बन बरसते सुमन से मन को नमन। और काव्य है क्या, प्रसव की वेदना की सुखद सी अनुभूति है कविता। प्रसव की वेदना की सुखद सी अनुभूति है कविता। कवि की कल्पना की दिव्यतम प्रतिभूति है कविता। पतित पावन ये गंगा की मचलती लहर होती है। पतित पावन ये गंगा की मचलती लहर होती है। बदल दे धारणा को, वो कलम की धार है कविता।
बदल दे धारणा को, वो कलम की धार है कविता। प्रसव की वेदना की सुखद सी अनुभूति है कविता। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सबको सादर प्रणाम।